जिस व्रत के करने से, जिस व्रत के करने से पुत्र रतन मिल जाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों शीश झुका। श्रावण मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। बोले युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों शीश झुका। श्रावण मास की एकादशी का महात्म्य दो बतला। शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते भगवन, कृपा करके अपने मुख से करिएगा वर्णन। फिर क्रम से कृष्णा जी महात्म्य समझाते हैं। फिर क्रम से कृष्णा जी महात्म्य समझाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। ध्यान लगाकर सुनो युधिष्ठिर, द्वापर की है कहानी। महिष्मति के नाम की नगरी थी जानी पहचानी। ध्यान लगाकर सुनो युधिष्ठिर, द्वापर की है कहानी। महिष्मति के नाम की नगरी थी जानी पहचानी। उस नगरी में महीजीत एक राजा राज था करता। अपनी प्रजा के दुख और सुख को हर पल जीता मरता। पर उसके संतान नहीं थी वेद बताते हैं। पर उसके संतान नहीं थी वेद बताते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली।
जाते हैं, वो फिर भी पुत्र से वंचित रह जाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। एक रोज राजा ने अपने जनप्रतिनिधि बुलाए, अपने मन के सारे दुखड़े उन सबको बतलाए। एक रोज राजा ने अपने जनप्रतिनिधि बुलाए, अपने मन के सारे दुखड़े उन सबको बतलाए। बोला मैंने निर्धन का सम्मान किया है हमेशा, ब्राह्मणों का सारी उम्र ही मान किया है हमेशा। फिर भी पुत्र के लिए प्रभु जी मुझे रुलाते हैं, फिर भी पुत्र के लिए प्रभु जी मुझे रुलाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। राजा बोला आप लोग कुछ मेरा भला कीजिए, सप्तऋषि के पास में जाकर दुख को बता दीजिए। राजा बोला आप लोग कुछ मेरा भला कीजिए, सप्तऋषि के पास में जाकर दुख को बता दीजिए। राजा की बातों को सुनकर प्रतिनिधि वहां से जाए, राजा के दुख की युक्ति को एक जंगल में आए। लोमश ऋषि के चरणों में वो अर्ज लगाते हैं, लोमश ऋषि के चरणों में वो अर्ज लगाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। ऋषिराज ने पूछी उनसे मन की थी अभिलाषा, मुझसे मिलने आए हो तुम क्या ले आए आशा। ऋषिराज ने पूछी उनसे मन की
राजा के दुख हमसे ना देखे जाते हैं, राजा के दुख हमसे ना देखे जाते हैं। हम श्रावण पुत्र द एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्र द एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। अगले पल ही ऋषिराज ने अपना ध्यान लगाया, राजा के पिछले कर्मों का सारा पता लगाया। अगले पल ही ऋषिराज ने अपना ध्यान लगाया, राजा के पिछले कर्मों का सारा पता लगाया। ऋषिराज बोले राजा को पड़ रहे कर्म भुगतने, पिछले कर्म के कारण इनको हुए पुत्र के सपने। फिर पिछले जन्मों की घटना बतलाते हैं, फिर पिछले जन्मों की घटना बतलाते हैं। हम श्रावण पुत्र द एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्र द एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। पिछले जन्म में राजा तुम्हारा था एक निर्धन बनिया, उसने धन की खातिर एक दिन बुरा काम कर दिया। पिछले जन्म में राजा तुम्हारा था एक निर्धन बनिया, उसने धन की खातिर एक दिन बुरा काम कर दिया। ज्येष्ठ मास की द्वादशी को था वो भूखा प्यासा, एक तालाब किनारे पहुंचा कर पानी की आशा। तालाब पे पानी पीती एक गाय को पाते हैं, तालाब पे पानी पीती एक गाय को पाते हैं। हम श्रावण पुत्र द एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्र द एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली।
ऋषि की बातें सुनकर वो दंग रह जाते हैं। ऋषि की बातें सुनकर वो दंग रह जाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। प्रतिनिधि बोले ऋषि राज से कुछ कृपा बरसाओ। पाप कटे राजा के जिससे ऐसा यतन बताओ। प्रतिनिधि बोले ऋषि राज से कुछ कृपा बरसाओ। पाप कटे राजा के जिससे ऐसा यतन बताओ। बोले ऋषि जी श्रावण की एकादशी का व्रत कीजिए। द्वादशी को व्रत का फल अपने राजा को दे दीजिए। इतना सुनकर वापस वो नगर को जाते हैं। इतना सुनकर वापस वो नगर को जाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। श्रावण एकादशी का व्रत फिर रखा सभी ने मिलके। दोष मुक्त राजा को किया फल उसको अर्पित करके। श्रावण एकादशी का व्रत फिर रखा सभी ने मिलके। दोष मुक्त राजा को किया फल उसको अर्पित करके। किया जागरण सबने मिलकर एकादशी की रात्रि। उसके पुण्य से हुई राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति। एकादशी के व्रत से सब दुख कट जाते हैं। एकादशी के व्रत से सब दुख कट जाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। कथा है दिव्य निराली, परम सुख देने वाली। विष्णु जी से दूरी।
विष्णु जी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। विष्णु जी भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। हम श्रावण पुत्र दा एकादशी की कथा सुनाते हैं। हम श्रावण पुत्र दा एकादशी की कथा सुनाते हैं। कथा है दिव्य निराली,